हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस लॉ। बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस लॉ में आज हम सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसके पहले आपको फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ाया जा चुका है। जो लोग उसको नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां पर जाकर देख लें। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये एक हमारा इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट है। इसके वजह से इसके इधर या इधर कहीं पर भी एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करनी है बच्चों? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका ये दूसरा एप्लीकेशन। बच्चों, ये इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बच्चों, मैं पहले ही एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया क्योंकि ये गॉसिस लॉ का यूज करते हुए आपको इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अगर गॉसिस लॉ का यूज करना है तो वहां पे आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहां पे एक ये जो प्लेन शीट है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इनफाइनाइट को लेकर हम थोड़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमें किसी एक पॉइंट पर प्लेन शीट पर अगर निकालना है, प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसका छोटा सा पार्ट ले लेंगे। और सपोज कीजिए कि इसके अंदर जो छोटा सा हमने इसका सरफेस एरिया लिया है वो सरफेस एरिया कितना है? ए है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया है वो ए है। तो बच्चों, अगर ये सरफेस एरिया ए लिया गया है तो इसका भी जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? ए होगा। और आप देखें जो ये एरिया वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन होता है ये नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। तो ये जो एरिया वेक्टर होगा यहां से इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली किधर की तरफ होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इधर की तरफ होगा एरिया का डायरेक्शन। वैसे ही बच्चों, अगर यहां से इस पॉइंट अगर इसका एरिया ए है तो यहां पर भी एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, कुछ इधर की तरफ होगा। अब बच्चों, ये एक चार्ज प्लेन शीट है और यहां पे सपोज कीजिए कि जो इसका पार्ट ये ए एरिया लिया गया क्रॉस सेक्शन, इस ए क्रॉस सेक्शन में जो नंबर ऑफ चार्जेज है, जो इसके अंदर जो चार्ज आ रहा है, जो इसके अंदर चार्ज आ रहा है, ये जो इसके अंदर है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो इसके अंदर चार्जेज हैं इसके अंदर, वो सपोज कीजिए कि क्यू है, ठीक है। और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस पूरे चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा है। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा है। बच्चों, ये पहले से सपोज कर लीजिए कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। और ये जो टोटल चार्ज तो बहुत होंगे, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज होंगे, लेकिन जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है वो कितना है? क्यू है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। बच्चों, जब इसके अंदर जो चार्जेज हैं, सपोज कीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो चारों तरफ इधर इधर निकलती हैं और नीचे और ऊपर भी निकलती है। लेकिन यहां पे जो केस है बच्चों, हर एक चार्ज के लिए उसके ऊपर भी चार्ज है, नीचे भी चार्ज है। तो अगर अभी इसके पिछले वीडियो मैंने समझाया है, जब आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया गया था, अगर ऊपर चार्ज है नीचे चार्ज है तो ड्यू टू सिमेट्री इस चार्ज की वजह से इस बीच वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी, कुछ ऐसे इधर से इधर की तरफ, ये और ऐसे, ऊपर और नीचे नहीं जाएंगी। क्योंकि अगर ये जो इससे ऊपर वाली लाइन जा रही थी इस चार्ज की वजह से ये क्या हो जाएगी? थोड़ा सा नीचे प्रेस हो जाएगी और इसकी वजह से ये ऊपर। तो हर एक चार्ज के लिए इसके नीचे भी चार्ज है, ऊपर भी चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, अगर मान लीजिए ये हमारा प्लेन शीट है बच्चों, ये आपको एग्जांपल के माध्यम से बता दिया जाए कि ये आपका एक प्लेन शीट है, कुछ ऐसे है। तो जो अब हर जगह पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर और नीचे नहीं जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी और इधर आएंगी, मेरे तरफ आएंगी और इधर जाएंगी, ये ऊपर नीचे नहीं जाएंगी, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और नीचे भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज और इसके नीचे भी पॉजिटिव चार्ज। तो इससे जो निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कैसे जाएंगे? इधर जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर नीचे नहीं जाएंगी। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखाना हो तो कैसे दिखाया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से निकलेगा इन चार्जेज की वजह से, ये जो शीट पे जो चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी? यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में इधर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मली और इस डायरेक्शन में इधर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मली। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलेगा उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इधर की तरफ हो जाएगा बच्चों, इधर एरिया का डायरेक्शन है उधर की तरफ।
तो यहाँ पे ये एरिया का डायरेक्शन दिया गया है, ये ए का डायरेक्शन इधर की तरफ ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही है। ऐसे ही अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया जाए तो इधर भी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी कुछ ऐसे ही आएगी, जिधर की तरफ ये आपका एरिया का डायरेक्शन है उधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। यानी कि ये दोनों केस में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया गया है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा बच्चों, वो 0 डिग्री बनेगा। जो ये सर्कुलर अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर भी थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इसके कर्व सरफेस पे मान लीजिए कि बच्चों ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकल रही है, ये बहुत सारी, मान लीजिए कि ये इसके अंदर से यहां से ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ये भी एरिया के डायरेक्शन में ही सब होंगे। हम केवल एक लिए हैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ज्यादा फिगर आपको खराब ना दिखाई दे, इसलिए एक लेकर दिखा दिया गया कि एरिया के डायरेक्शन में। वैसे इधर भी लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए अगर कोई सपोज कीजिए कि इसके ये जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया पर कोई एक छोटा सा अगर हम ये पार्ट ले, इसका सपोज कीजिए कि छोटा सा हमने एक पार्ट ले लिया कर्व सरफेस एरिया पर, तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा, इस मान लीजिए कि ये कर्व सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा कर्व सरफेस एरिया का वो किधर की तरफ होगा, यहाँ इस सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों वो किधर की तरफ होगा, यहाँ पे। तो हर एक जगह पे कर्व सरफेस एरिया जो लिया गया, CS लिखा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया को, हर जगह कर्व सरफेस एरिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। चाहे यहां ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, अगर मान लीजिए इसके नीचे भी लेते हैं यहां पर, तो इस कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ, नीचे की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता तो किधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, एंगल कितना 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस एरिया पर छोटा सा छोटा पॉइंट कहीं पर भी लेंगे, ये जो एरिया लेंगे छोटा कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया से हर जगह आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है, 90 डिग्री है। तो आपको अगर कहा जाए कि EA cos थीटा वाला फार्मूला लगाने के लिए, EA एंड सरफेस एरिया cos थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, तो कर्व सरफेस एरिया से आप देख सकते हैं कि ये थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब इस फार्मूले का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई का, तो ये फार्मूला क्या होता है, EA cos थीटा होता है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हर एक पॉइंट पे आप चाहें तो यहां पर भी छोटा सा एरिया लेकर देख सकते हैं। यहां पे एरिया का डायरेक्शन, कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ निकला हुआ है, इधर की तरफ निकला हुआ है। दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो हर जगह नहीं हम बना के देखेंगे, बस एक ही जगह इसको इस फिगर में बनाएंगे। ये सारे एरियाज को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा लें। तो चलिए हम इसको क्या कर दिए रफ कर दिए, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहने दिया जाए, केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहने दिया जाए ये। तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0। अब अगर आप फिगर समझ गए हो तो बहुत आसानी से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बच्चों कि जो इस जो ये क्रॉस सेक्शन लिया गया, इसके अंदर जो चार्ज है उसके वजह से इस पूरे जो गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा उसको लिखा जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे हम टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं, यहां पे हमने टोटल सरफेस एरिया ले लिया है बच्चों, क्या ले लिया है, टोटल सरफेस एरिया, और इसे पास हो रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लिया है E, और दोनों के बीच का एंगल हम देख रहे हैं। तो इस सरफेस पे कितना हो जाएगा, आप उस सरफेस पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E, और उस सरफेस से जो उसका सरफेस एरिया है A, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो कॉस 0 यहां पे लिख लेंगे हम लोग, प्लस, अब ये तो ले लिया हमने। अब इसके बाद से ये हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे, तो इसका छोटा सा हिस्सा लिया गया बच्चों, कर्व सरफेस एरिया का छोटा सा हिस्सा यहां पर लिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इधर की तरफ आ रहा है E, और यहां पे हम इसको कर्व सरफेस एरिया के स्थान पे क्या लिख दें, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये छोटा सा एरिया लिया गया, एंड इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 है।
तो ये छोटा सा एरिया लिया गया, अगर टोटल कर्व सरफेस एरिया से निकालना है तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाने कोई फायदा नहीं, क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये टोटल चीज क्या हो जाएगा, जीरो। हर जगह आप देखें, अभी आपको 4 जगह बना कर दिखाया गया था, तो ये एंगल कितना था, 90 डिग्री हो रहा था। 90 डिग्री होने के कारण क्या हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, यहां पे फार्मूला से देख सकते हैं कि ये cos 90 हो जाएगा, और इसकी वजह से cos 90 जीरो, तो ये कर्व सरफेस एरिया से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस में बच्चों अब इस यहां पे लिखेंगे यहां से, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, फिर से 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये cos 0 हो जाएगा। अब ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझें। और बच्चों केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ क्यों हो रहा है, अभी आपने समझा कि केवल ये इलेक्ट्रिक फील्ड से आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ क्यों हो रहा है, ऊपर और नीचे क्यों नहीं जा रहा है। आपको ये बताया ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ चार्जेज। यहां पे देखिए कोई भी चार्ज लेंगे तो उसके ऊपर भी चार्ज, उसके नीचे भी चार्ज। ये चार्ज लिया, इसके ऊपर भी चार्ज, इसके नीचे भी चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये ऊपर नहीं जाएंगी। ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से स्ट्रेट कर देगा। नीचे वाला चार्ज भी, अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही थी, मान लीजिए कि अगर सिंगली जो ये 2 चार्ज थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी, और इसकी वजह से ऐसे निकल रही थी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ ऐसे, कुछ ऐसे। लेकिन अगर यहां पे एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए बच्चों इसके नीचे, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये इसको नीचे की तरफ क्या किया, प्रेस किया, ये वाला इसको क्या कर देगा, ऊपर की तरफ प्रेस करेगा। ऊपर की तरफ प्रेस करेगा तो बिल्कुल ये ना ऊपर ना नीचे, दोनों बराबर चार्जेज है, तो सिमेट्रिकल चार्जेज है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो जाएंगी, ऐसे ऐसे ये स्ट्रेट हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। क्यों, ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ चार्जेज। आप इसका कॉज लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिमेट्री ऑफ चार्जेस समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर और इधर जाएगा, इस सरफेस से नॉर्मली इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर की तरफ। तो अब आप यहां पे समझ सकते हैं क्यों ये ऐसा लिखा गया है, क्यों इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्यों इससे जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं जाएगी, उधर कोई भी कंपोनेंट नहीं जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर की तरफ 0 है। इसलिए आप इसका जो आपका कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पर फॉर्मूला में भी आप देख रहे हैं, तो फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई इंटू ए इंटू 1 हो जाएगा। प्लस में ये तो 0 हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 तो इंटू 1 हो जाएगा। अब यहां पर ई ए और यहां पर भी ई ए, तो टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है इस गॉसियन सरफेस से, 2e ए हो जाएगा। आप यहां पे देख लिए बच्चों। अब आप फ्रॉम गॉसेस लॉ क्या हो जाएगा, गॉसेस लॉ भी कहता है कि अगर कोई गॉसियन सरफेस है उसके अंदर अगर क्यू चार्ज है तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, गॉस ने भी बताया था। तो गॉस ने क्या बताया था, फ्रॉम गॉसेस लॉ हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये टोटल फ्लक्स पास थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो नेट चार्ज इसके अंदर कितना है, क्यू है, और बटे में किससे डिवाइड करते हैं, ε0 से डिवाइड करते हैं। और एक बात और जानते हैं बच्चों, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल्स टू आप जानते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, इसके अंदर जितना भी चार्ज है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो चार्ज है इतना एरिया ए, इस एरिया के अंदर क्यू चार्ज है, तो वो क्यू चार्ज अपान में जितना एरिया से ये चार्ज बना है उस एरिया को इससे क्या कर देते हैं, उस एरिया से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये ए इधर आएगा तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो इस चार्ज के स्थान पे हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू, सरफेस एरिया ए, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम यहां पे देखिए कि ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है उसको हम क्या करते हैं, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो आप देखिए ये एरिया में कितना चार्ज, ए एरिया में क्यू चार्ज, तो यूनिट एरिया में कितना, क्यू बाई ए। तो इसी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल टू कितना, क्यू अपान ए हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं, आपको इसको, जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं उसको, ये पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, और उसमें इसको समझाया गया है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो चलिए इस क्यू की वैल्यू यहां पे हम रख दें, तो फाई ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये सिग्मा ए
अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो अब यहां से देखिए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई ई इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लिखेंगे क्या, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई ई इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं, आप इस फर्स्ट से इस फाई की वैल्यू यहां पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो ये कितना है 2e हो जाएगा। और यहां पे इस फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी ए वही सरफेस एरिया है और यही इस ए से ये ए क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी प्लेन शीट से, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे किसी भी प्लेन शीट पे अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पी पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इधर की तरफ रिप्रेजेंट किया गया है इसका डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये जो सिग्मा बनाया जा रहा है, सिग्मा इस तरह से ठीक से बना लिया जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए इसकी वजह से बच्चों, इसके वजह से आप देखिए ये प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रही है, वो केवल इस सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये एप्सिलॉन जो स्पेस की परमिटिविटी है उस पर डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो इसके पास भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो इसके पास भी इतना ही होगा और इससे कितना भी दूरी पर लेकर चले जाइए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो बच्चों अगर कोई एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं पर भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है और इसकी जो वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, आप यहां पे कहीं पर भी इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ये अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इनफाइनाइट शीट है ये कैसा होता है। ये अगर कंडक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या है, अगर नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है। अगर दो प्लेन शीट एक दूसरे के पास रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। इन चीजों को यहां पे हम समझ लेते हैं बच्चों। तो पहले इसको पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए बच्चों। अब इस टॉपिक पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, उसको ध्यान समझिएगा। ये कोई हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है और ये हमारा इंसुलेटर है। ये इस केस में क्या है, जब निकाला गया है, इस किसके लिए निकाला गया, आप जनरली पूछा जाए प्लेन शीट की वजह से जो फॉर्मूला निकाला गया आप वैसे निकाल लेंगे। अगर कोई कहेगा कि अगर इंसुलेटर के लिए निकालिए तो जो फॉर्मूला निकाले वही होगा। इन द केस ऑफ, इसमें पहला केस क्या लिखेंगे, इन द केस ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए कहीं पर भी, इसके इधर इधर कहीं पर भी आप कितना भी दूरी पे, कितना भी नजदीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो कितना आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। अभी आपने इसको डेराइव किया, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब लिखेंगे दूसरा केस जो इसमें है, फॉर अ कंडक्टर या कंडक्टिंग चार्ज शीट। अगर ये चार्ज शीट कैसा हो, कंडक्टिंग हो, तब क्या होगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा। एक चीज मैं आपको यहां पे मान लीजिए, सपोज कीजिए बच्चों कि ये हमारा एक कंडक्टिंग चार्ज शीट है। आपको क्या बताया गया, इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया गया। तो बच्चों कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उस पे जो चार्ज होता है वो केवल उसके सरफेस पे होता है, इस सरफेस पे होगा और इस सरफेस पे होगा। इसके अंदर जो चार्ज होगा बच्चों वो जीरो होंगे। ध्यान समझिएगा बच्चों कि अगर ये आपका, सपोज कीजिए कि ये आपका कुछ ऐसे है शीट, मतलब इसकी कोई कुछ ना कुछ इसकी चौड़ाई है, सपोज कीजिए कुछ ऐसे है।
कुछ ऐसे है। तो बच्चों इसके दो फेसेस हो जाएंगे, एक फेस ये, एक फेस ये, और ये सब भी रहेंगे। तो ये जो चार्जेज होंगे ना, इसके अंदर नहीं होंगे, ये आपका एक क्यूबॉइडिकल हो गया, इसके अंदर चार्ज नहीं होंगे, इसके केवल इस सरफेस पे भी चार्ज होगा, इस सरफेस पे ये चार्जेज होंगे, और इसके पीछे वाले सरफेस पे, मतलब कि ये पीछे वाले सरफेस पे भी चार्जेज होंगे। इसके बीच में चार्ज क्या होगा? नहीं होगा। इसके बीच में ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है, ये व्हाइट, ये इसके सरफेस पे तो होगा, लेकिन इसके अंदर नहीं होगा। जो क्यूबॉइड है, इसके अंदर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अंदर चार्ज कंडक्टर केस में क्या होता है? जीरो होता है। अगर आपको ये पता नहीं है कि अंदर चार्ज क्यों जीरो होता है, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो टॉपिक पढ़ाया हूं, जाके वहां पे देख लीजिए। वहां पे उसको 5 मिनट में समझाया गया है कि क्यों कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है। तो आप वहां पे समझ लीजिएगा। आपको यहां पे यही समझना है कि कंडक्टर पे जो चार्ज होते हैं वो केवल इसके बाहर होते हैं, इसके केवल सरफेस पे होते हैं। तो केवल इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, आगे वाले, पीछे वाले, अंदर क्या हो जाएगा? जीरो। तो बच्चों आप देखेंगे कि इस पे जो चार्जेज होंगे वो इधर और इधर दोनों तरफ होंगे कंडक्टर के, ठीक है। यहां पे इसके ऐसा नहीं कि ये यूनिफॉर्मली से डिस्ट्रीब्यूटेड, बीच में जीरो, और इस पे चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इस पे भी चार्ज है उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इस पे दो सरफेसेस हैं। इस पहले वाले पर भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और दूसरे वाले पर भी कुछ ऐसे, मान लीजिए कि आपको मैं बना दूं कि अब ये बस इसका फ्रंट में दिखा रहा हूं, इस तरह से ये कंडक्टर है और इसके दो सरफेसेस, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली ही चार्ज है ही है, निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें माइनस सिग्मा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों सरफेसेस पे। एक सरफेस हमने यहां पे बना दिया, एक सरफेस हमने इसको मान लिया, और एक सरफेस इसको मान लिया, ठीक है। दोनों सरफेसेस पे पॉजिटिव चार्ज। अब बीच में चार्ज क्या हो गया? जीरो। अगर ये ऐसे ही मान लीजिए प्लेन शीट है, अगर मैं कहूं कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इस पॉइंट पे वो किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी प्लेन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप इस कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। केवल इस सरफेस की वजह से, केवल इस सरफेस की वजह से। जैसे कि एक कोई सरफेस है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। वैसे ही दूसरे सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो आउटवर्ड इस दूसरे सरफेस से भी बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इसकी वजह से भी यहां पे कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इन दोनों सरफेसेस की वजह से कंडक्टिंग फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों का डायरेक्शन सेम, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये एक कंडक्टिंग प्लेन शीट है इनफाइनाइटली लॉन्ग, और उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, dx उसकी क्या है? थिकनेस है, एकदम बिल्कुल पतला नहीं किया गया, एक चार्ज के बराबर, एक चार्ज का जो साइज होता है उसके बराबर उसको पतला नहीं किया गया, मतलब उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। तो उसके वजह से किसी पॉइंट पे इधर या इधर भी निकालेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, दोनों को जोड़ेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी होगा, हर जगह ये वैल्यू सेम रहने वाली है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो कंडक्टिंग प्लेन शीट की वजह से, कंडक्टिंग चार्ज प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बच्चों, इसके आसपास कहीं भी कोई भी प्लेन शीट होगा तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। उसके अंदर चार्ज क्या होंगे? जीरो होंगे, केवल उसके सरफेस पे होंगे। तो दो सरफेसेस है तो दोनों पर चार्ज होंगे, एक इस पे भी एक इस पे भी, दोनों को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समझ गए होंगे। तो अगर बच्चों कहीं आपसे किसी क्वेश्चन में कि अगर कोई इंसुलेटर प्लेन शीट है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसके किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर कोई dx थिकनेस का कोई प्लेन शीट है तो उसके पास में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए? dx होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बच्चों आपने इसको समझ लिया होगा कि ये कंडक्टिंग चार्ज शीट हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर दो चार्ज शीट को एक पास रख दिया जाए तो क्या होता है, वहां पे हम इसको देख लें।
अब ये इंपॉर्टेंट केस है। अब चार्ज शीट को ऐसा नहीं बनाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि एक चार्ज शीट ये है, ये चार्ज शीट ये एक है, इस पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये चार्ज शीट, और एक दूसरी चार्ज शीट ये है जो निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। दोनों अपोजिट चार्जेज है, अभी सेम चार्ज वगैरह भी बताया जाएगा। दोनों अपोजिट चार्जेज है, तो इसके बाहर और इसके किसी अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पहले अंदर देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे किसी इस अंदर वाले पॉइंट पे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा बच्चों, इधर की तरफ। पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलते हैं, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, तो केवल यहां पे इधर वाला लिया जाएगा, इसके अंदर लेना है, इधर लेना होता, अगर इस पॉइंट पे लेना होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाता। ठीक है, अभी लिया भी जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो किधर की तरफ होता है, इस तरह से इनसाइड होता है। तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से इधर की तरफ और नेगेटिव की वजह से भी उधर की तरफ, और दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होंगी वो कितनी होंगी बच्चों, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई लिखा जाए तो इसके वजह से कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके वजह से भी ये माइनस साइन नहीं लिखा जाएगा। जब डायरेक्शन में दिखा दिया बच्चों तो माइनस साइन लिखा ही नहीं जाएगा। ये ई किसके लिए है, मान लीजिए कि ये पहला ई की वजह से भी इधर की तरफ, और ये जो माइनस चार्ज है उसकी वजह से भी इधर की तरफ, तो ई प्लस क्यू भी उधर की तरफ, ई माइनस क्यू भी इधर की तरफ। दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम है। अब यहाँ पे माइनस है लेकिन हमने डायरेक्शन दिखा रखा है, इसलिए हम दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ही लिखेंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ये जो प्लेन शीट्स हैं ये नहीं दिया गया कि कंडक्टर है और डीएक्स लेंथ क्या है, तो ये इंसुलेटर ही है इस केस में, और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब बाहर किसी बिंदु पर अगर देखा जाए, किसी इसके एक्सटर्नल पॉइंट पे देखा जाए यहां पर, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ई माइनस, ये माइनस चार्ज होगा इसीलिए तो माइनस, इसकी डेंसिटी नेगेटिव में है तो ई माइनस चार्ज की वजह से ई माइनस इधर की तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे ई प्लस किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो अब एक पॉजिटिव और दूसरे को क्या रखना पड़ा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इस केस में आप लिखेंगे ये लिखेंगे इनसाइड द बोथ चार्ज्ड seat inside the both charge seat electric field intensity ये आई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आउटसाइड द चार्ज सीट, आउटसाइड द बोथ चार्ज सीट कितना हो जाएगा। अब यहां पे देखा जाए तो आउटसाइड अगर ये पॉइंट लिया गया है तो ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस लगाएंगे, इसके वजह से भी कितना होगा, उतना ही होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों पे जो चार्ज इंटेंसिटी है इक्वल है और क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गई, 0 हो गई। तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। यहाँ पर भी अगर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर भी इस साइड में भी, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये बाहर की तरफ, इसकी वजह से अंदर की तरफ, ई प्लस इधर की तरफ, ई माइनस इधर की तरफ, दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इसका यहाँ पे पॉजिटिव, और इधर की तरफ ये अपोजिट डायरेक्शन में तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव, एक दूसरे से कट होगा दोनों साइड में। इसके अंदर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिलेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसके बाहर कितना हो जाएगा, 0, इसके बाहर कितना हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर हमें पढ़ना भी, आगे वाले चैप्टर में आप
पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कोई दो प्लेन शीट हो तो उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालते हैं और यहां पर वो कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाता है। तो कैसे बनता है वहां पे आपको बताया जाएगा। आप ये समझिए कि अगर दो, मान लीजिए कि एक निगेटिवली चार्ज हो एक पॉजिटिवली चार्ज हो तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बाहर कितना हो जाता है, 0। अब इसका अपोजिट केस पढ़ा जाएगा। मान लीजिए कि ये दो चार्ज शीट है और दोनों पर सेम चार्जेज हो, इस पे भी पॉजिटिव चार्जेज हो, सीट है, भले लाइन जैसे बना रहे हैं, लाइन मत समझिएगा, ये क्या है, सीट है, प्लेन सीट है। आप पूरा इसको बनाइएगा, पूरा ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये पूरा यहां बनाएंगे, ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये पूरा सीट है। आप इसको ये मत समझिएगा मैं सीट नहीं बना रहा हूं क्योंकि पूरा बनाकर लिखना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस केस में अगर दोनों पॉजिटिवली, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस केस में आउटसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनसाइड। इस केस में यहां तो बोथ है अपोजिट चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे दूसरा केस है, इफ both sheets have same charge density, same surface charge density। अगर दोनों का सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इस केस में अगर बीच में किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो बच्चों देखिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पहले वाले की तरफ से की वजह से इधर की तरफ हो जाएगा और इस ई फर्स्ट की वजह से, ये फर्स्ट वाला सरफेस तो ई फर्स्ट हो जाएगा और इस सेकंड वाला सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी किधर को हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। ये सेकंड आपका सीट है तो फर्स्ट की वजह से इधर की तरफ, सेकंड की वजह से इधर की तरफ। और यहां पे अगर आप लिखें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे तो ई फर्स्ट कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई सेकेंड भी होगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं होता है, सेम ही होता है। अभी आपको इस केस में निकल कर दिखाया गया था। तो अब यहां पर लिखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए बीच में साइन माइनस लगा है तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गई, 0। तो अगर दोनों का सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर अपोजिट हो तो बीच में 0 नहीं, आउटसाइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सेम हो तो बीच में 0 हो जाएगा। और बच्चों आउटसाइड में कितना हो जाएगा, आउटसाइड में तो मान लीजिए यहां पर निकालना है, अगर आउटसाइड में निकालना है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले वाले से निकालते हैं। तो पहले वाले की वजह से ई फर्स्ट की वजह से उधर की तरफ ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन निकलता है। यहां पर भी ये भी पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से किधर की तरफ, ई सेकेंड की वजह से भी उधर की तरफ ही होगा। दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों को ऐड किया जाएगा। इस केस में अगर दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो ई इक्वल्स टू ई फर्स्ट प्लस ई सेकेंड। इस केस में तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जोड़ोगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस केस में या तो ये पॉइंट यहां ले लीजिए, यहां पर भी लेंगे तो देखिए सेम बात होगी। यहां पर इसकी वजह से इधर की तरफ और इसकी वजह से इधर की तरफ ही, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो फिर से निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो अगर दो सेम चार्ज डेंसिटी वाले प्लेन शीट को लिया जाए तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, 0। आउटसाइड कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप इसको लिख लेंगे। और दोनों अपोजिट चार्ज लिया जाएगा, दोनों क्या लिया जाए, अपोजिटली चार्ज लिया जाए तो उस केस में इनसाइड में कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड आउटसाइड में कितना हो जाएगा, 0। यहां पे आउटसाइड द चार्ज शीट आपने देखा। इस बात को ध्यान में रखें। अब बच्चों इस पे कोई केस मान लीजिए कि ये तो सेम है तब हमने ऐसा लिखा। अगर इसी केस में, इसी में अगर ये सेम ना होता तो क्या होता, अगर मान लीजिए ये सिग्मा 1 होता और ये क्या होता, सिग्मा 2 होता। तो सबसे पहले तो ये पॉज करके आप लिख लीजिए, तब जाके मैं ये बताता हूं कि अलग होता तो क्या होता।
इसको पॉज करके आपको इतना सब समझने वाली बात नहीं लिखना है। अगर ये दोनों क्या हो, दोनों सीट का जो चार्ज डेंसिटी हो मतलब कि इक्वल हो और अपोजिट हो, तो इनसाइड कितना होगा, तो इनसाइड द बोथ चार्ज सीट। अब बनाई है तो इसको लिखना क्या है, मान लो कि आप दिखा दिए कि एक पर प्लस सिग्मा है और एक पर माइनस सिग्मा है, तो इनसाइड द बोथ चार्ज सीट कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड कितना हो जाएगा, आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर ये केस हो, मतलब कि दोनों अपोजिटली चार्ज हो और चार्ज डेंसिटी क्या हो, अलग अलग हो, यहाँ सिग्मा 1 हो और यहाँ पे क्या हो, सिग्मा 2 है, तो आपको कोई काम नहीं करना है, यहाँ सिग्मा 1 लगा देना है और यहाँ पे सिग्मा 2 लगा देना है। और इस केस में इसको मिटाकर आप देखिए 1/2 पाई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए और इसके अंदर क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। ये बस आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिखे, बात तो वही है, दोनों का डायरेक्शन सेम, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो गया। अगर दोनों क्या होते, बराबर होते, तो सिग्मा यहां पर भी सिग्मा यहां पर भी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता। अगर मान लीजिए कि इसके आउटसाइड में निकालना है, यहां पे चाहे वहां पे निकालना है, तो इस केस में यहां पे क्या हो जाएगा, एक को पॉजिटिव माना गया है तो दूसरे को क्या मान लेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये सिग्मा 1 माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा 2, तो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाता। ठीक है, ऐसे आप यहां लिख लिया। अब यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, सेम चार्जेज है, मान लीजिए कि सेम यहाँ पे चार्ज है, लेकिन ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अलग होती है, यहाँ पे सिग्मा 1 होती है और यहाँ पे क्या होती है, सिग्मा 2। तो फिर से यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्या होता, वो साइड अगर इसके बीच में लिखा जाता तो ये 0 ना होकर कुछ ऐसा लिखता, जो ज्यादा है उसको पहले लिख लेते, ज्यादा वाले में से कम को क्या कर देते, घटा देते। तो मान लीजिए सिग्मा 1 यहाँ पे ज्यादा है, सिग्मा 1 क्या है, इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, यहां पर भी सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, तब हमने ये फॉर्मूला लिखा। अगर सिग्मा 2 ज्यादा होता तो सिग्मा 2 में से सिग्मा 1 को क्या कर देते, घटा देते, और सिग्मा 2 में सिग्मा 1 जोड़ते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सब्सट्रैक्शन वाले में दिक्कत होती है, तो आप याद रखिएगा कि अगर जो बड़ा है उसी में से दूसरे वाले को क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, डायरेक्शन आप बता ही सकते हैं उसके हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये सिग्मा 1 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग इन सब का चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। कब, इनसाइड, ये जब कहां पे निकाल रहे हैं, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कब, जब दोनों पे चार्ज सेम हो, चार्ज डेंसिटी क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो इस केस में आउटसाइड कितना हो जाएगा, आउटसाइड में आप देख रहे हैं ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पे यह सिग्मा 1 है और यहाँ पे सिग्मा 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 पाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। हमको लगता है कि इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने कवर किया है। बच्चों इन तीनों जो एप्लीकेशन है इस पे मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसका वीडियो एक अलग होगा, जितने भी तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो में देखे होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को ठीक से आपको बताया गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।